हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास हो, जरा आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल्स पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चाय दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 15 दिसंबर को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मलेशिया, युगांडा, भारत, तंजानिया जैसे देशों में मनाया जाता है। यह पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेय पदार्थ है और कुछ लोगों के लिए चाय जीवन की एक अभिन्न अंग है जो लय जोड़ती है। चीन इस समय चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है और 2007 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में उत्पादित कुल चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। यानी कि 80% चाय का जो हम उत्पादन करता है उसका 80% हम अपने देश में ही उसे कंज्यूम या उपयोग कर लेते हैं। पहला ITD 2005 में भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हालांकि 2015 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विस्तार करने का प्रस्ताव दिया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने के कारण यह है कि अधिकांश चाय उत्पादक देशों में मई में चाय का उत्पादन का मौसम शुरू हो जाता है और चाय वजन घटाने में भी काम आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है उसे अभी यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी है। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया और जिससे 331 साल पुराने शहर और पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यूनेस्को की घोषणा का बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC ने स्वागत किया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्यौहार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है और दुर्गा पूजा में शामिल होने वाले भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में तत्वों की संख्या बढ़कर 14 हो गई और बंगाल में 36,946 सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इनमें से करीब 2,500 कोलकाता में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि वर्षों में कई संगठनों ने यूनेस्को से त्यौहार को मान्यता देने का आग्रह किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर कितने प्रतिशत या फीसदी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14.23% हो गई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित उत्पादकों की मुद्रास्फीति नवंबर में 14.23% पर मौजूदा श्रृंखला में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और यह दोहरे अंकों वाले WPI का लगातार 8वां महीना है और मुख्य रूप से खनिज तेलों और मूल धातुओं जैसे कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में सख्त होने के कारण है। यह और थोक मूल्य आधारित सूचकांक मुद्रास्फीति आधार वर्ष 2011-12 है। इसके अलावा स्पाइक अप्रैल 2005 के बाद सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? दिया हुआ है गोवा के पणजी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है और 4 दिवसीय विज्ञान उत्सव का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता,
विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है, यह इसका विषय रखा गया। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप्स एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 148 148 एथलीटों को शामिल किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय में के मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ की बैठक में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत समर्थन के लिए 7 ओलंपिक विषयों पर 6 पैरा ओलंपिक विषयों में 20 नए खिलाड़ियों सहित कुल 148 एथलीटों की पहचान की गई। टॉप योजना जो भारत के शीर्ष एथलीटों की सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है, यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइड प्रेजुडियस एंड पंडितरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर जी ने यह पुस्तक लिखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक प्राइड प्रेजुडियस एंड पंडितरी का हैदराबाद तेलंगाना में विमोचन किया गया और इस पुस्तक में 10 खंड है, जिनमें से प्रत्येक एक विषय जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति आदि के लिए समर्पित है। उन्होंने 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, जिसे उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए सम्मानित किया है। और यह पुस्तक डॉक्टर शशि थरूर के लेखन के 50 से अधिक वर्षों की परिणति का प्रतीक है। उनकी पहली लघु कहानी तब छपी जब वे केवल 10 वर्ष के थे और तब से उन्होंने 50 लाख से अधिक शब्द पुस्तकों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन मीडिया आदि में विस्तृत विषयों पर प्रकाशित किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैनल की नई वैश्विक CEO कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीना नायर। लीना नायर इसके भी वैश्विक CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी। फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल की यूनिलीवर की एक कार्यकारी लीना नायर को अपना नया वैश्विक CEO नामित किया है। यूनिलीवर में नायर को करियर हाल ही में मानव संसाधन प्रमुख और कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में 30 साल का रहा है और नायर की भर्ती जो यूनिलीवर के रैंकिंग के माध्यम से कारखाने के फर्श पर एक प्रशिक्षु के रूप में हुई थी और फैशन उद्योग पर अधिक समावेशी दृष्टिकोण दिखाने के लिए दबाव में है। यही है लीना नायर यही है और यह एक ब्रिटिश भारतीय है। कौन है? ब्रिटिश भारतीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NFDC फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है रविंद्र भाकर जी इसके अभी नए प्रमुख बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के CEO रविंद्र भाकर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC फिल्म डिवीजन और सेंट्रल फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया है और वह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के 1999 बैच के अधिकारी है। उन्हें फिल्म प्रमाणन निकाय के CEO के रूप में अपने वर्तमान कर्तव्य के अलावा यह प्रभार भी सौंपा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड का यह वन्यजीव अभ्यारण्य इसे घोषित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है और अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 0 से 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना लुप्तप्राय प्रमुख प्रजातियों कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए की गई थी और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला, स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क को अभी इसका पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया किसका? टाइम मैगजीन का। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। 2021 में यूएसए आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, क्योंकि मस्क लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और मस्क रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक सीईओ भी हैं और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व करते हैं। टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।